मन को काबू में करने का प्रयास करना ही मन को बार बार वापस लाता है। मन को काबू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, केवल मन का निरीक्षण करना चाहिए। आंख बंद करके बैठ जाए और मन में जो भी चलता है बस देखें। उसके साथ शामिल ना हो, ना ही उसे रोकें। मतलब ना तो उसे शह दें, ना उसका विरोध करें, क्योंकि मन का स्वभाव ही है अशांति। ध्यान में मन शांत नहीं होता, बल्कि मन अनुपस्थित हो जाता है। यानी दो स्थितियां होती हैं, या तो मन है या नहीं है। शांत अशांत जैसी बात नहीं होती। जिसे हम शांत मन कहते हैं वह मन का शांत होना नहीं है, बल्कि मन का कम अशांत होना है। मन में ज्यादा विचार चल रहे हैं तो मन ज्यादा अशांत, और कम विचार चल रहे हैं तो कम अशांत। मन कभी भी पूरा शांत नहीं हो सकता। हाँ, मन रहे ही नहीं, यानी किसी समय मन हो ही नहीं, अनुपस्थित हो जाए, तो वह ध्यान की अवस्था होती है। उस स्थिति के लिए बस आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए मन को खुला छोड़ दें। वह मन में आते हुए तरह तरह के विचारों को देखें। जब हम मन को पूरी तरह छूट देते हैं, वह खुद उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होते, तो वह स्वतः ही धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ता जाता है, अर्थात समाप्त सा होने लगता है। बस ध्यान रखें, ना तो मन को चलाने की कोशिश करें, ना ही काबू में करने की कोशिश करें। बस हम आंख बंद करके मन की गतिविधियों का निरीक्षण करें। दो स्थितियों में मन की श्रृंखला बनती है। आगे भविष्य में या भूतकाल में अगले जन्म में भी उसका प्रभाव रहता है। यदि मन को दबाया जाए तो मन के दबाने से मन की इच्छा बाहर तो फलित नहीं होती, लेकिन वह निकलती भी नहीं है। अंदर अचेतन मन में गहरी परतों में दब जाती है। वही इच्छा जो दबी है अचेतन मन में गांठें पैदा करती है और किसी अन्य रूप में निष्कासित होती है। यदि हम मन की इच्छा को नहीं दबाकर मन के अनुसार चलते हैं तो वह वासना तो पूरी हो जाती है, लेकिन वासना का स्वभाव है कि जैसे ही एक वासना पूरी होती है, मन तुरंत दूसरी वासना में प्रवेश कर जाता है, यानी दूसरी वासना बना लेता है। जैसे हमें 1,00,000 रुपये चाहिए हो, तो जैसे ही 1,00,000 मिल जाते हैं तो मन वापस 10,00,000 रुपए की वासना निर्मित कर लेता है। तो मन की इच्छा पूरी करने के लिए किए जाने वाले बाहरी प्रयास भी मन से मुक्त नहीं करते। लेकिन मैं जो प्रयोग बता रहा हूं, वहां ना तो मन की इच्छा को दबाना है और ना ही मन की इच्छा की पूर्ति करनी है। केवल भीतर उठते विचारों को, इच्छाओं को देखना है, जैसे वह किसी और के भीतर उठ रही हैं, हमारे स्वयं के भीतर नहीं। बस इस तरह निरीक्षण करना है। इससे यह मन किसी विचार से दूसरा विचार निर्मित नहीं करेगा। केवल जो विचार आए उसे देखें और जाने दें, ना रोकें ना बढ़ाएं। यदि विचार आगे ना फैले तो उसकी कोई श्रृंखला भविष्य में नहीं बनती। हमारे और विचारों के बीच निरीक्षण से दूरी बनती है। विचार मात्र ऊर्जा ही तो है। जब हम उस विचार से दूरी बना लेते हैं तो उस विचार को हमारी ओर से ऊर्जा नहीं मिलती, और वह विचार स्वतः ही धीरे धीरे ऊर्जा ना मिलने से समाप्त से होने लग जाते हैं। बस हम उसे ऊर्जा ना दें, केवल देखें। किसी विपरीत विचार को दोहराने से कोई इच्छा मिटती नहीं है, हाँ, केवल दब जाती है। विचार देखने से ये विचार अनगिनत नहीं रहेंगे, बल्कि जैसे जैसे हम विचारों को देखना शुरू करेंगे, साथ ही साथ थोड़े समय में विचारों के बीच जो निर्विचार की स्थिति आती है वह भी दिखना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि हर विचार के बाद जब दूसरा विचार आता है तो बीच में थोड़ा सा गैप होता है, वह हम महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि हम सदैव विचार के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उससे दूरी नहीं रखते हैं, तो गैप हमें कभी भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि मन सदा एक विचार के बाद दूसरे विचार में जाता रहता है और हम मन के अनुसार चलते रहते हैं। जब अलग होकर मन को देखने पर गैप दिखना प्रारंभ हो जाता है, तो फिर तादाद में नहीं होने के कारण एवं विचार को ऊर्जा नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं और गैप बढ़ने लगता है, और यह गैप ही बाद में फैलकर ध्यान बनने लग जाता है।